नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। अगर सिगाची की बात करें तो सिगाची कंपनी जो एक 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 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके अलावा ये कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक के भी काम करती है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी बनाती है। अगर कंपनी की बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर माइक्रो स्टील सेलुलोज वर्ल्ड वाइड हैज 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटी इन तेलंगाना एंड गुजरात में। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट कैप एक 1732 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक ये कंपनी को एक स्मॉल कैप श्रेणी कंपनी बना रहा है। जो कि आगे अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक का पी रेशियो कितना है, स्टॉक का पी रेशियो 25.0 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू स्टॉक की 14.2 की है। उसके बाद आरओसी अगर आरओई की बात करें तो 16.7 का और 16.4 का आरओसी आरओई है। उसके बाद अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 1.02 का पीजी रेशियो है। इसके अनुसार आपको कंपनी एक सही प्राइस पे मिल रही है। उसके बाद कर्जे की बात करें तो कर्जा कंपनी के पास मात्र 0.29 का है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1 रुपया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 29 पैसे का कर्जा मिल रहा है। उसके बाद अगर देखते हैं प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 23.4% के शेयर प्लेज्ड हैं कंपनी के। ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा और अगर बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ 3 साल की 27.4% की है और 5 साल की 25.3% की है। अगर एफआई की अगर डीआई की होल्डिंग्स की बात करें तो कुछ नहीं है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69.3 करोड़ का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स के बाद। अब अगर देखते हैं आगे की तरफ देखते हैं तो थोड़ा रिजल्ट देखते हैं। कंपनी ने रिजल्ट अभी जारी किए हैं और इस रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार के आए दिसंबर के। तो दिसंबर के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की सेल्स जो है वो 139 करोड़ हो गई है, जो कि पिछली बार 125 थी। यहाँ से अगर देखते हैं सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती चली जा रही है। ठीक है सर। उसके बाद खर्चा अगर देखें तो उसी के अनुसार थोड़ा खर्चा बढ़ा है कंपनी का। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास, जो कि एक अच्छी साइन है कि कंपनी की ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है सर। कंपनी की ग्रोथ को दिखा रहा है स्टॉक। एक कंपनी में लगातार ग्रोथ जारी है। उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखिएगा 7 करोड़ 11 करोड़ 15 करोड़ 16 करोड़ 15 13 और 21 लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। अगर साल दर साल की बात करें तो साल दर साल का भी प्रदर्शन इसी प्रकार का है। सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 19% पे कंपनी मेंटेन काम कर रही है कि इतने पे मेंटेन लेके चल रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कभी नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का था, जो कि आज 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ठीक है सर। 10 गुना कंपनी कब से बढ़ी है, 10 गुना कंपनी नेट प्रॉफिट में आप 2018 से अब तक बढ़ी है। मतलब 6 सालों में 10 गुना कंपनी बढ़ गई है प्रॉफिट का। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बैलेंस शीट पर चर्चा करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक समय 23 करोड़ के रिजर्व थे, आज के समय में 438 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 26 करोड़ के फिक्स्ड एसेट 361 करोड़ के फिक्स्ड एसेट में बदल गए, जो कि कंपनी की ये दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और कितना मजबूत इसका फंडामेंटल है कंपनी का। यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 44.71% का माल है। उसके बाद अब यहाँ ये देखिए कि प्रमोटर का माल थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन वो माल आपके पास एफआईआई के पास थोड़ा सा बड़ा है और डीआई के पास कोई भी माल नहीं है, जिसका कि पब्लिक के पास अगर देखते हैं तो पब्लिक के पास भी आपका 53.69% का माल पब्लिक के पास भी है। ये तो रहा इसका शेयर होल्डर पैटर्न। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है कंपनी का। उसके बाद हम इसके टेक्निकल पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल के बाद देखते हैं कंपनी के कंपनी चार्ट पर चलेंगे कि आपको अगर कंपनी ऐड करनी है तो किस प्राइस पे हम ऐड कर सकते हैं। कंपनी का थोड़ा फ्यूचर आउटलुक देख। यहाँ हम अगर कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी की अर्निंग्स जो है वो 19.5% से एनुअल ग्रो हो रही है। उसके बाद रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का 22.1% से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी लगातार एक्सपेंस कर रही है, जिसमें कि एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि 50% से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाई 50% से आप करना चाहती है। उसके बाद सीएसएस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें सिगाची स्टेबलाइजिंग न्यू सीएसएस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दहेज में। उसके बाद ग्लोबल प्रीमिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो सिगाची बेस ब्लेंड सीरीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल प्रीमिक्स एम्स टू एंटर द ग्लोबल प्रीमिक्स इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि सिगाची का देखो फ्यूचर प्लान अच्छा है। उसके बाद अर्निंग्स और रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहे हैं और ये अनुमान भी है कि ये कितने परसेंट से ग्रो होंगे। लगभग अर्निंग्स अनुमान है 19.4% से ग्रो होगी और रेवेन्यू अनुमान है कि 22.1% से ग्रो होगा, जो कि कंपनी को दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी की। उसके बाद अर्निंग्स रेवेन्यू लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब हम कंपनी को कह सकते हैं कि यहाँ से कंपनी आपको एक मल्टीपल रिटर्न दे सकती है। अब चर्चा करते हैं इसके टेक्निकल पे देखते हैं।
अगर आरएसआई की बात करें तो 56.7 की आरएसआई चल रही है, और उसके बाद एमएसीडी इंडेक्स की बात करें तो ये माइनस का 0.07 का है। एमएफआई की बात करें तो 47.8 का है, जो कि मिड रेंज में ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस स्टॉक का, अगर 20 डे मूविंग एवरेज अगर देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर की ओर ही चल रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक अभी भी ऊपर की ओर है। वहीं 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो स्टॉक नीचे है, और 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक वहां से भी नीचे बना हुआ है। स्टॉक के चार्ट पे चलते हैं। देखो एक बात और मैं बताता हूँ कि ये जो फार्मा कंपनी होती हैं, इन कंपनियों में अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश जो कर किया जाता है, तो क्योंकि ये देखो एक छोटी कंपनी है, 1700 करोड़ की 1800 करोड़ की कंपनी है, इसलिए इन कंपनियों में निवेश एक लॉन्ग टर्म की ही ज्यादा सलाह दे सकते हैं। आते हैं कंपनी के चार्ट पे। अगर कंपनी के चार्ट पे आए तो ये देखिए आप, एक कंपनी का जो चार्ट है आपका, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से जब इसमें लगातार ब्रेकआउट हुआ कंपनी में, ये इस प्राइस से जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से स्टॉक 51 रुपए से सीधा कहाँ तक गया, 95 रुपए तक गया। लेकिन 95 के बाद गिरावट होने के बाद स्टॉक आपका किस प्राइस पे आ गया, ये लगभग आ गया आपका 41.81 पे। ठीक है सर। अब आपको इसमें एक लंबे समय के लिए निवेश करना है तो स्टॉक देखिए बहुत ही एक बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है। अभी जो स्टॉक मिल रहा है आपको इस रेंज में, 44 की जो रेंज में मिल रहा है, 44 की रेंज में एक बेहतरीन प्राइस है। अगर आप एक इसको लॉन्ग टर्म के लिए पिक के लिए ले सकते हो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है 44 की प्राइस पे, एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ से जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाएगा लगभग कितना, 52.36 के ऊपर, कितना सर, 52.36 के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन कर जाएगा, ठीक है सर, उसके बाद स्टॉक आपको एक नई रेंज दिखाएगा जो कि 56 का एक टारगेट मिलेगा पहला, उसके बाद अगला टारगेट आपको 61 का मिलेगा, उसके बाद 69 का मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, 75 का मिलेगा। और स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आपको फिर से 91 के प्राइस पे पहुंचेगा। अगर आप ऊपर की तरफ कहीं आपने लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉक आपको ऊपर की प्राइस पे फिर से दिखाई देगा। अगर आप यहाँ लेने का प्लान बना रहे हैं तो स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म पिक में शामिल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पिक के लिए आप इसको 44 के या जो प्राइस चल रही है इसके थोड़ा सा नीचे और जाता है तो फिर आप ऐड करिए, एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए एक लंबे समय के लिए। ठीक है सर। तो स्टॉक के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पिक में आप शामिल करिएगा, और बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है स्टॉक। और आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।